नमस्कार, मैं हूँ लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। हमारे देश भारत में G20 शिखर सम्मेलन की बैठक में पधारने वाले अतिथि देवो भव, हार्दिक बधाई शुभकामनाएं भारतवासियों ने जमकर किए। वहीं पर देश में भारत की धरती पर पहुंचने वाले सुनक जी जैसे ही एयरपोर्ट पर पहुंचे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक जी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए वहीं पर एयरपोर्ट पर ही पहुंचते केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने या सुनक जी से जय सिया राम कहकर अभिवादन किए। भारत की धरती पर अभिवादन करते हुए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री सुनक जी ने भी सपरिवार सहित जय सिया राम बोले। बहुत ही खुशी मिला और यह खुशी जिस तरह से भारत की पवित्र धरती पर 8, 9, 10 G20 शिखर समिति में भाग लिए, उसके बाद अक्षरधाम की ओर मंदिर में भी दर्शन किए सपरिवार सहित। अश्विनी चौबे जी ने पहले ही ब्रिटेन के प्रधानमंत्री श्री सुनक जी को निमंत्रण भी वहीं पर दे डाले। अयोध्या में भव्य राम मंदिर की निर्माण जिस तरह से लगातार दिन रात कार्य हो रही है और भव्य राम मंदिर बन रही है और इसके लिए भगवान श्री राम जी के नगरी का बखान करते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे जी ने या सुनक जी को आमंत्रित किए कि खुशी की बात यह है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है और आपको आमंत्रित किया जाता है। यह बड़े भाग्य और सौभाग्य की बात है कि भारत की धरती जब पवित्र की नगरी में कोई भी यहाँ पर विराजमान होता है और यह कितनी खुशी महसूस होती है। अतिथि देवो भव। खैर, सुनक जी भारतीय हैं और भारत मूल के हैं और उसके बाद वो सपरिवार उनकी जो वाइफ हैं वो भी भारतीय हैं। तो यह सब कुछ देखते हुए आज कितनी खुशी होती है कि भारत की संस्कार, भारत की रीति रिवाज, भारत की सारे परंपराएं आज भी विराजमान हैं उन परिवार में जो कि वर्षों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, जन्मे पले और आगे जिस तरह से बढ़कर उन्होंने देश के ब्रिटेन में प्रधानमंत्री सुनक जी ने G20 शिखर सम्मेलन की यहाँ पर भाग लेने आए। यह बहुत ही खुशी रहा कि भारत की धरती पर उनका भव्य स्वागत किया गया और वह बहुत ही हंसमुख, बहुत ही शानदार हैं। और यह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री सुनक जी G20 शिखर सम्मेलन में भारत की परंपरा को काफ़ी कद्र करते हैं और सनातन धर्म की परंपरा को लेकर उनकी काफ़ी ज़ोर शोर के साथ चर्चाएं भी और होती है। तो आप देख रहे हैं तो जय सिया राम के जो उनके वक्तव्य रहे बहुत ही शानदार और अच्छा लगा सभी भारतवासियों को और सनातन धर्म के देश विदेश में रह रहे उन्हें भी। तो विश्व देशों में मजबूत वैश्विक स्तर और देशों के राष्ट्र मुख्य प्रतिनिधि यहाँ पर G20 शिखर सम्मेलन में नई दिल्ली में 8, 9, 10 2023 तक यहाँ पर सभी मेहमान रहे और बहुत ही शानदार और या जिस तरह से हम सभी ने भारत मंडप का या शानदार कार्यक्रम यहाँ पर बैठकें हुई और यह सफल रहा। भारत की अध्यक्षता भी सभी लोग सैल्यूट किए और सभी दुनिया के सभी मुख्य अतिथि और राष्ट्र मुखिया देशों को जिस तरह से सफलता मिली बहुत ही अच्छा और लगा लोगों को। और यह पहली बार जिस तरह से भारत नई दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली को दुल्हन की तरह सजाया गया। भारत की धरती पर आगमन का यह दौर बहुत ही या बेमिसाल रहा। कीमत और G20 शिखर सम्मेलन बहुत ही सफल भारत की मेज़बानी रहा और सभी आज देश विदेश में इसकी बखूबी से चर्चाएं हो रही है, जहां पर सभी देश दुनिया के पत्रकार इस पर रिपोर्टिंग करते हुए देखा गया। बहुत ही शानदार लोगों को यह कहते हुए कि भारत की उभरती वैश्विक स्तर आज प्रदेश में कितनी ताकत और बढ़ गई है। दुनिया में आज भारत की पहचान आगे बढ़ी है। तो हम सभी लोग दुनिया में बहुत ही G20 शिखर समिति का जो कार्यक्रम रहा और भारत ने अध्यक्षता लिया, अब
ब्राज़ील को अध्यक्षता सौंप दी गई है। देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने जो है बखूबी से अपनी सफलता का जो भी रहा वह उन्होंने भी जो है अब G20 शिखर सम्मेलन ब्राज़ील को सौंप दिया गया है। अब वहां पर कार्यक्रम होगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 18वीं यह सम्मेलन G20 का रहा, जिसमें कि सभी ताकतवर देशवासियों ने शामिल होकर और देश की सांस्कृतिक रीति रिवाज और यहाँ की परंपरा अनमोल अलौकिक और राजघाट पर महात्मा गांधी जी के दर्शन का भी शानदार और सभी लोगों ने इनका स्वागत किया और यहाँ की रीति रिवाज से अवगत हुए। मेरे भारतवर्ष में मेरी परंपरा, मेरी सांस्कृतिक रीति रिवाज अलौकिक दृष्टि के साथ प्राकृतिक की जो रूपरेखाएं हैं, हम सभी लोग उसे मानते हैं, जानते हैं और यही आज दुनिया को बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छी परंपरा के साथ देखी जा रही है। भारत की अब जो ताकत है बहुत ही आगे बढ़ रही है और लोग अब भारत को सलूट अभिनंदन करते हैं या विश्व गुरु के रूप में भी देखा जाता है। तो मेरा भारत G20 शिखर समिति में कार्यक्रम में देश दुनिया के लोग आए हुए मेहमानों का स्वागत अभिनंदन और हम सभी लोगों ने किया और एक साथ एक मंच पर दुनिया के लोगों ने यह अपनी ताकत दिखा दी कि भारत के साथ भारत की परंपरा, भारत की रीति रिवाज, भारत की संस्कार, भारत की चमक दमक और भारत की मजबूती आज वैश्विक स्तर पे और हम सामरिक स्तर पर बहुत ही मजबूत हैं और हम सभी लोग एक साथ मिलकर देश दुनिया में कोई भी सुख दुख हो उसके साथ आगे बढ़ते हुए कार्य के साथ हम सभी लोग करते हैं। वैसे ही भारत या किसी के जो भी देशों में दुख सुख पड़ती है तो उसमें ज़रूर से ज़रूर यह भाग लेती है। भारत हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और हम सभी लोग मिलकर एक मानवता और मानवता को जागृत करना, मानव को आगे बढ़ाना, एक साथ संदेश देना, यह हम सभी का सबसे बड़ा जो है व्यवहारिकता है। तो यह मजबूत है मेरा भारत सरकार और भारत की नीति, भारत की आन बान शान और सांस्कृतिक रीति रिवाज जो कि कहीं पर भी चले जाइए, अगर आप अतिथि देव भव हैं तो आप भगवान हैं भारत के और आप भगवान के रूप में आपको जानते हैं, मानते हैं। भारतवर्ष की आन बान शान, वैश्विक स्तर, भारत की मजबूती और बेमिसाल ताकत दुनिया ने मेरे भारत की पहचान और शानदार मेजबानी के साथ G20 शिखर सम्मेलन में मेहमानों को आज समझ में आया और पहचान भी लिए। एक साथ एक मंच पर और सबकी जो है यह महत्व एक साथ मिली है और सभी ने सुर से सुर मिलाकर एक आवाज़ में देश की ताकत के साथ वैश्विक स्तरों को और मजबूती मिली है, बल मिली है। और G20 शिखर सम्मेलन की शानदार मेज़बानी जिस तरह से भारत ने किया बहुत ही अच्छा दुनिया को लगा। तो भारत की जो है वैश्विक स्तर और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है और हम सभी लोग कितना खुशियां मना रहे हैं। आज देश दुनिया में जिस तरह से भारत की साख बढ़ी है, भारत की पहचान बढ़ी है, भारत की एक अलग जो है पहचान आज देखने को मिल रही है। हम सभी लोग आज जो है नमस्तक हैं और उन सभी अपने मेहमानों का भी भव्य स्वागत सुस्वागत करते हैं। फिर हम आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ, तब तक अपना ख्याल, परिवार, देश का ख्याल। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक करें और आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।